मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। मोहिनी एकादशी, बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर सविनय निवेदन किया, हे देवकी नंदन, आप जो एकादशी से संबंधित महात्म की कथाएं सुना रहे हैं वे मुझे अमृत के समान लग रही हैं। अब यह बतलाकर कृतार्थ कीजिए कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारा जाता है तथा इसकी विधि और महात्म की कथा का क्या वर्णन है। भगवान कृष्ण बड़े स्नेह से बोले, हे प्रिय पांडु पुत्र, इस विषय में एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछे, अतः उसके मध्य हुए वार्तालाप को मैं तुम्हें सुना देता हूँ। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से कहा, गुरु, मैंने वैदेही सीता के वियोग में बड़े दुख सहे, इससे मेरे चित्त में अभी भी शांति नहीं है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरे मन को शांति मिले। वशिष्ठ जी बोले, राजन, आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आपने ऐसा प्रश्न इसलिए किया, आपकी बुद्धि पापों से घृणा करती है, इसलिए वह अत्यंत शुद्ध है। आपके नाम स्मरण से लोगों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भी आपने यह प्रश्न करके सिद्ध कर दिया कि आपकी भावना लोकहित की है। मैं आपको जिस व्रत की इस संबंध में बतला रहा हूँ वह बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का है। इस व्रत में मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं, उनका चित्त शांत हो जाता है, मोह के फंदे में फंसने से बच जाता है। फिर बोले, बस अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर एक नगरी बसी थी। उस नगरी का नाम था भद्रावती। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम सुतिधाम। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। उसी नगरी में उस वैश्य के पास अपार धन धान्य था। वह अत्यंत धार्मिक स्वभाव का था। विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता था। अपने धार्मिक स्वभाव के कारण अनेकों भोजनालय, धर्मशालाएं, प्याऊ, कुआं और तालाब बनवा दिए। रास्ते में के सारे अनेक प्रकार के वृक्ष लगवा दिए ताकि आने जाने वाले लोगों को वहाँ विश्राम कर सकें। वैश्य ने 5 पुत्र थे। उसमें जो सबसे बड़ा था वह बड़ा पापी था। वह वेश्याओं और गुंडों की संगति करता और अपने अधिकांश समय जुआ खेलने में बिताता। पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास में भी उसकी रुचि थी। देवता और पितरों के प्रति उसका कोई लगाव नहीं था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यवधानों में खर्च करता, मदिरा पीता, मांस भक्षण करता। उसकी इन बुराइयों के कारण उसके पिता और भाई परिवार वालों ने निंदा करते उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद भी इन्हीं पैदानों में उसने अपने तन के आभूषणों, कीमती वस्त्रों को बेच दिया। जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो वैश्याओं ने उसे फटकार दिया। गुंडे भी उसके साथ छोड़ गए। वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। तब उसके मस्तिष्क में चोरी करने का विचार आया। वह चोरी करने लगा। एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया। वैश्य के लिहाज से सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। अब फिर भी उसने चोरी करनी नहीं छोड़ी। राजा ने कारागार में बंद कर दिया। वहाँ राजा ने उसे बड़े कष्ट दिए। उसे नगरी को छोड़ चले जाने का आदेश सुना दिया। नगरी छोड़कर वह बहेलिया बन गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से तड़पता हुआ भोजन की तलाश में निकला और आश्रम तक वहाँ पहुँच गया। वहाँ आश्रम में कौटिल्य ऋषि था। बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके तभी आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस दुष्ट के तन पर पड़े तो उसकी बुद्धि को कुछ शुद्धि हो गई। शुद्ध बुद्धि के प्रभाव से वह दुष्ट हाथ जोड़कर मुनि से कहने लगे, मुनि, मैंने बड़ा पाप में जीवन जिया है। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं उन पापों का छुटकारा प्राप्त कर सकूं। पर मेरे पास धन है और न ही कोई अन्य साधन और न ऐसा उपाय है साधारण मैं उपाय ऐसा साधारण हो जिससे धन की आवश्यकता ना हो। ऋषि को उसकी मम्रतर वाणी से पिघल गए। उन्होंने कहा, तू बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के कहने के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया।
जो विधि मुनि ने बतलाई उसका पालन किया। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को यह कथा सुनाते हुए बोले, राघव, इस व्रत के प्रभाव से सब पापों को छुटकारा मिल जाता है। अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को पहुंच गया। प्रियवर राम, इस एकादशी के व्रत से मोह, अशांति, अपयश का भी नाश हो जाता है। इसके मातम की कथा को जो पढ़ता है, सुनता है, उसे 1000 गौ के दान का फल मिलता है। इस व्रत की विधि वैशाख माह की कृष्ण वर्ष की व्रत एकादशी के समान है। मोहिनी एकादशी के व्रत में मोह ममता त्यागी जा सकती है। विष्णु भगवान का पूजन होता है। केवल गोमूत्र पीकर ही इसका पारण किया जाता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। बोलो एकादशी भजन की जय। मेरो राम दियो बनवास, सीता करे एकादशी। मेरे राम दियो बनवास, सीता करे एकादशी में। हम दियो बनवास, सीता करे एकादशी। कहो तो सीता तुमको टीका बनवा दूं, कहो तो सीता तुमको टीका बनवा दूं। गोरो बदन मुरझाए, गोरो बदन मुरझाए, सीता छोड़ो एकादशी। गोरो बदन मुरझाए, सीता छोड़ो एकादशी। मेरे राम दी बनवास, सीता छोड़ो एकादशी। टीका तो मेरे माथे की शोभा, टीका तो मेरे माथे की शोभा। एकादशी करे उतार, मैं ना छोड़ूं एकादशी। एकादशी करे उतार, मैं ना छोड़ूं एकादशी। मेरा राम दियो बनवास, सीता छोड़े एकादशी। मेरा राम दियो बनवास, सीता करे एकादशी। कहो तो सीता तो को हरवा बनवा दूं, कहो तो सीता तो को हरवा बनवा दूं। कहो तो सीता तुमको झुमका बनवा दूं, कहो तो सीता तुमको झुमका बनवा दूं। गोरो बदन मुरझाए, सीता छोड़ो एकादशी। गोरो बदन मुरझाए, सीता छोड़ो एकादशी। मेरे राम दी बनवास, सीता छोड़ो एकादशी। झुमका तो मेरे कानों की शोभा, हरवा तो मेरे गले की शोभा। एकादशी करे उद्धार, मैं ना छोड़ूं एकादशी। एकादशी करे उद्धार, मैं ना छोड़ूं एकादशी। मेरे राम दी बनवास, सीता करे एकादशी। कहो तो सीता तुमको कंगना बनवा दूं, कहो तो सीता तुमको कंगना बनवा दूं। कहो तो सीता तुमको तगड़ी बनवा दूं। गोरो बदन मुरझाए, सीता छोड़ो एकादशी। तेरा गोरो बदन मुरझाए, सीता छोड़ो एकादशी। राम दियो बन आस, सीता करे एकादशी। कंगना तो मेरे हाथों शोभा, तगड़ी तो मेरे कमर की शोभा। कंगना तो मेरे हाथों की शोभा, तगड़ी तो मेरे कंग की शोभा। एकादशी करे उद्धार, मैं ना छोड़ूं एकादशी। एकादशी करे उद्धार,
अरे मैं ना छोड़ूं एकादशी, मेरो राम दिए वनवास, सीता करे एकादशी। कहो तो सीता तोहे पायल बनवा दूं, कहो तो सीता तोहे बिछवे बनवा। गोरो बदन मुरझाए, सीता छोड़ो एकादशी, गोरो बदन मुरझाए, सीता छोड़ो एकादशी। मेरो राम दियो वनवास, सीता करे एकादशी। पायल तो मेरे पैरों की शोभा, बिछुए तो मेरे पैरों की शोभा। एकादशी करे उद्धार, मैं ना छोड़ूं एकादशी, एकादशी करे उद्धार, मैं ना छोड़ूं एकादशी। मेरो राम दी वनवास, सीता छो एकादशी। मेरा राम दियो वनवास, सीता करे एकादशी। कहो तो सीता तुमको चुंदरी मंगवा दूं, कहो तो सीता तुमको लहंगा बनवा दूं, कहो तो सीता तुमको चुंदरी मंगवा दूं, कहो तो सीता तुमको लहंगा मंगवा दूं। गोरो बदन मुरझाए, सीता छोड़ो एकादशी, तेरा गोरो बदन मुरझाए, सीता छोड़ो एकादशी। चुंदरी तो मेरे सिर की शोभा, लहंगा तो मेरे तन की शोभा। चुंदरी तो मेरे सिर की शोभा, लहंगा तो मेरे तन की शोभा। एकादशी करे उद्धार, मैं ना छोड़ूं एकादशी, एकादशी करे उद्धार, मैं ना छोड़ूं एकादशी। मेरो राम दियो वनवास, सीता करे एकादशी। मेरा राम दियो वनवास, सीता करे एकादशी। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय, बोलो सीता मैया की जय, बोलो लक्ष्मण भैया की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय, बोलो राधे राधे।